नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारा खास कार्यक्रम किसका चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है। तो स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा पंजाब के बीच उठापटक जारी है, जहां पंजाब ने विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार के फैसले की निंदा की थी, तो वहीं अब हरियाणा सरकार ने विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। सत्र में पंजाब के प्रस्ताव को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राजधानी के लिए तकरार, विशेष सत्र में हरियाणा की हुकार, चंडीगढ़ के लिए हक की लड़ाई, क्या भाईचारे पर बन आई? चंडीगढ़ पर हरियाणा पंजाब की तकरार जोर पकड़ रही है। पंजाब के विशेष सत्र के बाद हरियाणा सरकार ने विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। 5 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई होगी, जिसमें हरियाणा सरकार पंजाब विधानसभा के रेजोल्यूशन को लेकर निंदा प्रस्ताव ला सकती है। देखिए क्या है पंजाब का प्रस्ताव, जिसके बाद से हरियाणा पंजाब के सियासी दिग्गज आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय सेवा कानून लागू करने के विरोध में प्रस्ताव पेश, चंडीगढ़ को तत्काल राज्य को हस्तांतरित करने की मांग, पंजाब विधानसभा में बहुमत से पास हुआ प्रस्ताव। पंजाब ने केंद्र के फैसले को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का उल्लंघन करार देते हुए उसे असंवैधानिक बताया। वहीं पंजाब के खुले विरोध के बाद सीएम मनोहर लाल कई बार बयान दे चुके हैं कि चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा दोनों का अधिकार है। वहीं हरियाणा सरकार का विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा दिखाई दिया। भूपेंद्र हुड्डा का बयान, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का प्रस्ताव आपत्तिजनक है। आम आदमी पार्टी बेवजह दोनों राज्यों के भाईचारे में दरार डालना चाहती है। हरियाणा सरकार फौरन सर्वदलीय बैठक बुलाए और प्रदेश के हकों की मजबूती से पैरवी करे। सालों से सह अस्तित्व के साथ 2 राज्यों का संचालन बखूबी चंडीगढ़ से चल रहा है, लेकिन पंजाब की नई सरकार ने नई जंग छेड़ दी है, जिससे हरियाणा सरकार भी पीछे हटती दिखाई नहीं दे रही है। अब चंडीगढ़ पर राजनीति किस ओर मोड़ लेती है, ये देखना होगा। चंडीगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रवि काली रमन की रिपोर्ट। तो आइए आपको सुनवाते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। पंजाब ने जो एक निंदनीय काला प्रस्ताव पारित किया, अपनी विधानसभा में नई सरकार बनते ही एक अच्छा जेस्चर दिखाना चाहिए था, लेकिन पड़ोसी राज्य के प्रति एक गलत जेस्चर के साथ वो शुरू हुए। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां हमने कल उसकी निंदा की और सरकार और संगठन दृढ़ता के साथ उनकी इस बात के विरोध में खड़ा होगा, हरियाणा का हक हरियाणा का है, उसे कोई किसी भी कीमत पर ले नहीं सकता। कोई हक अगर हमारा बचा है तो 19 लाख एकड़ फीट SYL के पानी का है और वो तुरंत पंजाब की सरकार ने जारी करना चाहिए। सभी तरह के, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, घुमावदार मोड़ों के बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर निर्णय आने के बाद वहां तक पहुंच चुकी है कि पंजाब इस नहर का निर्माण करे और ये 19 लाख एकड़ फीट हरियाणा का पानी दे। 40 लाख एकड़ फीट का औसत रूप से घाटा है हर साल। हम डार्क जोन में बदलते जा रहे हैं, हमारे किसानों की जरूरत है और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां पार्टी ने इस बात पर दृढ़ता और रोष अभिव्यक्त किया, मुख्यमंत्री जी ने भी आज सत्र बुला लिया है। मैंने मीडिया में खबरें पढ़ी 5 तारीख का, तो निश्चित रूप से सरकार और संगठन दोनों इस बात पर दृढ़ता के साथ खड़े होंगे, अपने पानी के हक के लिए लड़ेंगे और किसी दुर्भावना से पारित किए गए किसी भी प्रस्ताव की किसी भी मंशा को मैं कहूंगा कि मंशा के लेवल पर ही वो समाप्त हो, इसके लिए डटकर खड़े हुए। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर विधु रावल हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। विधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा जी।
सर किसका चंडीगढ़, क्योंकि जो रार है चंडीगढ़ को लेकर वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है। अब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है। ये व्यवस्था इसी प्रकार बदस्तूर जारी रहेगी, लेकिन जिन लोगों ने इस व्यवस्था को बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास किया है, उन लोगों के खिलाफ हर एक हरियाणवी को एक मुश्त तरीके से एकजुट होकर इनका विरोध करना चाहिए। हम राजनीतिक लोग बाद में हैं, हम राजनीतिक पार्टियों के प्रति प्रतिबद्ध बाद में हैं, पहले हम हरियाणवी हैं। ये साबित करने का आज अवसर है। आज आपके पैनल पर कोई भी कांग्रेसी नेता आए, आपके टीवी स्टूडियो पर कोई भी कांग्रेसी नेता आए, गांव में कार्यक्रम करने कोई भी कांग्रेसी नेता आए, कोई आम आदमी पार्टी का झंडा उठाकर आए, तो उनसे जरूर सवाल पूछना कि आपके जो साथियों ने कौरवों की सभा में जिस प्रकार से पहले आप हरियाणवी हो या पहले आप ही हो, ये साबित करना पड़ेगा। हरियाणा की तरफ से हर एक आदमी जो है उनसे सवाल पूछेगा। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक थे पंजाब के अंदर, दोनों ने इस विषय के ऊपर इसका विरोध जताते हुए वॉकआउट किया है। मैं अपने दोनों पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का साधुवाद करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने हरियाणा के हितों को ऊपर रखा, अन्याय के खिलाफ जो है उन्होंने आवाज उठाई। कांग्रेस वाले हरियाणा के लोग क्या कोई निंदा प्रस्ताव देंगे या केवल जमा खर्च करेंगे? क्या हरियाणा के आम लोगों को गुमराह करेंगे? यह सवाल जो है आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों के सामने रखता हूं कि पहले वो कांग्रेसी हैं या पहले वो हरियाणवी हैं, इस बात को स्पष्ट करें। जी विदु जी, आप बने रहे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी भी जुड़े हुए हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। सर, सवाल मेरा यही है कि आम आदमी पार्टी का, हरियाणा की जो आम आदमी पार्टी है उसका क्या स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर? देखिए अनुज जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये जो साथी चिल्ला रहे हैं टीवी पे बैठकर, सरकार जो भी होती है उस प्रदेश की सरकार होती है, किसी पार्टी की सरकार नहीं होती है। हमने पहले भी आपको एक बात कही थी कि अगर हरियाणा की सरकार को ये लगता है कि चंडीगढ़ के अंदर जो केंद्र सरकार अपनी नीति को विदु जी एक मिनट इनको बोलने दीजिए। विदु जी आप सुनने की क्षमता रखें, वरना आप सुनने की क्षमता रखें। जो केंद्र सरकार अमित शाह जी नाथ साहब के कंधे से दिल्ली सरकार को चलाते आ रहे हैं, अगर उसी प्रकार से आप चंडीगढ़ के अंदर भी अपने ये नीति लेकर आएंगे, अनुज जी आप इनको यहाँ पे विदु जी एक मिनट, उनको बात पूरी करने दीजिए। प्रोफेसर जी एक मिनट, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। एक मिनट बात पूरी करने दीजिए आप। अपनी बोले जानी है, ये ज्यादा बड़बोलापन ही आपको पंजाब में हार की शक्ल दिखाई है। बोलिए आप बोलिए। जो आपकी घटिया हरकत है, आपके नेताओं की प्रोफेसर जी मैं आपको बोलने दूंगी, इनकी बात सुनने दीजिए। देखो हमें सॉल्यूशन निकालना है। विदु जी एक मिनट बोलने दीजिए, इनकी जैसे बात पूरी होगी मैं आपके पास आऊंगी। अच्छा चलो चैलेंज करता हूँ, निंदा करवा के दिखा दो इनसे आम आदमी पार्टी। विदु जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आवाज चेक करें इनके। सुमित जी आप बोलिए। अनु जी, मैं इनको अपने जो भी साथी बैठे इनको बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ। इतने सालों से चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ की सर्विस रूल लागू हो रखी है। ये केंद्र सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इन्होंने यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे केंद्र सर्विस रूल लेकर आ रहे हैं। इससे कर्मचारियों की लंबित मांग थी, वो कर्मचारी खुश है उस चीज से। मैं आपकी बात अनुज जी बिल्कुल मान रहा हूं, उनकी मांग निलंबित थी जो उन्होंने पूरा करनी थी। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। जब पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी थी तब इन लोगों को ये मांगे क्यों नहीं दिखाई दी? आज पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी को बाहर निकालने का काम जब पंजाब के लोगों ने किया और आम आदमी पार्टी को सरकार में लेकर आए, तो उसके बाद से ये लोग क्या लेकर आते हैं? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, चंडीगढ़ दो प्रदेशों का दिल है। जो हरियाणा आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, प्लीज सुमित जी आप मुझे यहाँ पर यह बताएं, जो हरियाणा आम आदमी पार्टी का स्टैंड है वो क्या है?
क्या पंजाब सरकार के साथ है या फिर हरियाणा सरकार के साथ? पार्टी बाद में है, पहले हरियाणा है, हरियाणवी है। हरियाणा की आबो हवा में रहने वाला एक एक साथी चंडीगढ़ पे अपना उतना ही हक मानता है जितना पंजाब के लोग अपना हक मानते हैं। मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी जो है, मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा सरकार के साथ है चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर। मतलब देखिए, सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की है। मुझे पता चला है कि 5 अप्रैल को ये लोग विशेष सत्र बुला रहे हैं। ये भी अपना दावा पेश करें। हिमाचल के लोग भी अपना दावा पेश करते आए हैं। ये तो पहले दिन से ये लड़ाई है। 60:40 ये रेशो को लेकर चंडीगढ़ के अंदर कर्मचारी काम करते आए हैं। अब केंद्र सरकार सोच रही है कि 100% में इसको अपने अंडर में ले लूं, जिससे इतने सालों से अमित शाह जी ने क्यों नहीं सोचा कि इनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए? दीजिए प्रोफेसर जी जवाब दीजिए। प्रोफेसर जी जवाब दीजिए। इतने सालों से जो कर्मचारियों की लंबित मांगे थी उनको पूरा क्यों नहीं किया गया? अब क्यों किया गया? बता रहा हूँ अनुज, सुना मैंने इनकी सुनी इनकी बात सुनी जी। ये मक्कारी भरी बात है। एक बार भी इन्होंने निंदा की क्या? अब अपने शब्दों में ध्यान दें, मक्कारी वाली बात पे आप अपने सरकार ने जो शर्मनाक मानती है। अरे वेट करो, अपने मेरे शब्दों को मेरे मुंह, मैं अपने शब्द अपने तरीके से बोलूंगा। सुमित जी भाषा का टोला है, तुम बंदरों का टोला हो। हरियाणा के हित में, हरियाणा के अहित में काम करोगे या भाषा की बात करोगे या भाषा के अंदों में? तुम्हारी मक्कारी भरी बात जनता जानती है, जनता देख रही है। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी बातें जनता को समझ में आती है? तुम जिस प्रकार से पंजाब में एक बात करोगे, हरियाणा में दूसरी बात करोगे। तुम बंदरों की जो फौज है, पार्टी ज्वाइन करवा दो, यही बौखलाहट है तुम लोगों की। तुम लोगों को गांव में नहीं घुसने दे रहे। मुद्दे पर आए सुमित जी, मुद्दे पर। मुद्दा हमारा चंडीगढ़ है। ये बीच में बोलता रहेगा क्या? ये बदतमीज व्यक्ति बीच में बोलता रहेगा क्या? अरे प्लीज भाषा की मर्यादा रखें यहाँ पर, प्लीज। देखिए, बोलने का मौका दिया जा रहा है, दोनों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। अनुजी जी, विदु जी बोलिए। आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये विषय हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार ने एक घटिया काम किया, कौरवों की तरह एक अन्यायपूर्ण काम किया, कौरवों की तरह ठहाके लगाते हुए हरियाणा के हितों का हरण किया। इसलिए हम ये विषय को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आकर आम आदमी पार्टी के हरियाणा के लोग जो बड़े बड़े मंसूबे पाले हुए हैं कि यहाँ पर सत्ता के सपने देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर जवाब तो देना पड़ेगा कि वो आम आदमी पार्टी जो पंजाब ने घटिया काम किया उसकी निंदा भर भी करते हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। और ये सोचते हैं कि इस तरह की मक्कारी भरी बात करके बच जाएंगे। क्या जनता इनकी बातें नहीं समझ रही? क्या ये जनता के विवेक को अपनी चालाकियों से कम समझते हैं? जनता सब समझती है, जनता देख रही है कि केवल बीजेपी, मेरे सहयोगी रवि कालीरमण भी जुड़े हुए हैं। अनुजी एक बार मुझे पूरा करना। प्रोफेसर जी मेरे सहयोगी अनुजी केवल एक वाक्य मुझे पूरा करना चाहिए। केवल एक वाक्य मैं बोलकर खत्म। जनता ने देखा कि पंजाब की असेंबली में केवल भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने हरियाणा और पंजाब के बंधन नहीं माना, जिसने न्याय और अन्याय वाली जो दीवार है उसको तोड़ा और ये कहा कि हम अन्याय के साथ नहीं खड़े होंगे, जबकि बेशर्मी से कांग्रेसी और आपीए वहां पर हरियाणा के हितों का हरण करते हुए ठाके मार रहे थे। केवल बीजेपी के विधायकों ने वहां से वॉकआउट किया और मैं उनको सलाम करता हूँ। क्या ये अपने आम आदमी पार्टी पंजाब वालों को सलाम करेंगे? अरे चूड़ियां तुम पहनते हो, चूड़ियां पहन के नाचते हो, तुम बंदर हो तुम। भाषा की मर्यादा रखें प्रोफेसर सुमित जी, भाषा की मर्यादा रखें यहाँ पर। आप बने रहे। मेरे सहयोगी रवि कालीरमण भी जुड़े हुए चंडीगढ़ से। रवि, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि पहनते हो जो रार है वो खत्म नहीं होती नजर आ रही है चंडीगढ़ पर और सियासत लगातार गर्माती जा रही है इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल अनु, देखिए जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब चंडीगढ़ आए उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि अब जो है चंडीगढ़ यूटी में जो सेंट्रल रूल्स हैं, सर्विस रूल्स, वो लागू होंगे। पंजाब के जो सर्विस रूल्स हैं वो लागू नहीं होंगे। उसके बाद से ही दोनों प्रदेशों के बीच में जो है ठनती हुई नजर आ रही है। इससे पहले ये पहला मौका नहीं है जब चंडीगढ़ को लेकर दोनों प्रदेशों के बीच में ठनी है। इससे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जो एसवाईएल के मुद्दे पर और चंडीगढ़ के मुद्दे पर दोनों प्रदेश एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। इस बार की घटना है कहीं ना कहीं आम आदमी की पार्टी की सरकार जो है पंजाब में बनी
उसके बाद तमाम जो सर्विस रूल वाला जब फैसला आया केंद्र की तरफ से, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की। विशेष सत्र में प्रस्ताव पारित किया गया कि चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले कर दिया जाए। इस पे कहीं उलट जो है पलटवार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल या तमाम जो नेता हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात करें तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया हरियाणा पे भी उतना ही हक है जितना पंजाब का चंडीगढ़ के ऊपर हक है। तो 60-40 का जो रेशो है उसको लेकर हम काबिज हैं और हमारा जो 40% हक है उसको कोई नहीं छीन सकता। उसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे और इस प्रकार की जो बात है, इस प्रकार का जो फैसला, जो प्रस्ताव पारित किया गया है पंजाब के विधानसभा के अंदर, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। ये साफ कर दिया गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और दूसरी बात, जो एसवाईएल का मुद्दा चल रहा है, एसवाईएल का मुद्दा भी तो उसी समय शुरू हुआ। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की बात मैं यहाँ करना चाहूंगा। जब कहीं ना कहीं गर्मियों में दिल्ली को पानी की जरूरत पड़ती है तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ कर दिया जाता है कि दिल्ली को पानी जो है हरियाणा कम दे रहा है या दे नहीं रहा। तो उस पर तो पूरा जो माहौल है वो बनाने का प्रयास रहता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और जब हरियाणा जब पंजाब से अपना एसवाईएल का हक के पानी जो मांगता है तो उस पे अरविंद केजरीवाल जो पंजाब में जाके कहते हैं कि पंजाब के पास इतना पर्याप्त पानी नहीं है कि वो हरियाणा के देश के, तो वही बात हरियाणा पे भी लागू होती है। हरियाणा के पास भी उतना पर्याप्त पानी नहीं है जो दिल्ली को देश के। कहीं ना कहीं हरियाणा जो समझौता हुआ है उस पर कायम है और तमाम जो पानी है वो पानी दिल्ली को देता है। लेकिन एसवाईएल का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से जो है पेंडिंग पड़ा है और लगातार प्रयासरत है। हरियाणा के तमाम जो लोग हैं, तमाम जो पार्टियां आती हैं, वो प्रयासरत है कि एसवाईएल का जो पानी है वो हरियाणा को मिले। इससे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा, कुछ सालों पहले भी इस प्रकार का एक प्रस्ताव जो है सदन में लाया गया जिसमें एसवाईएल को बंद करने की बात की गई और हरियाणा का जो पैसा एसवाईएल में लगा था वो वापस देने की बात की। ये भी एक कहीं ना कहीं निंदनीय प्रस्ताव था और इस पर भी काफी बहस उस टाइम पे हुई थी। अब इसी प्रकार का एक और फैसला आया है जिसको लेकर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की गई है। 5 तारीख को हरियाणा का विशेष सत्र जो है वो बुलाया जाएगा और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और तमाम मुद्दों पर हरियाणा भी एक प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रवि, अगर मैं बात करूंगी क्योंकि सीएम मनोहर लाल ने यहाँ पर मंत्रिमंडल की, रवि एक मिनट, सीएम मनोहर लाल ने मंत्रिमंडल की बैठक की और उसमें विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने की जो 5 अप्रैल को होगा, किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है? क्योंकि इससे पहले पंजाब की देखें तो मान सरकार ने भी 1 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया था। बिल्कुल अनु, ये स्पेशल जो सेशन है वो इसी बात पर बुलाया जा रहा है। जिस प्रकार से पंजाब ने विशेष सत्र बुलाया था, हरियाणा भी विशेष सत्र बुलाने की जो तारीख है वो 5 तारीख रखी गई है। 11 बजे विशेष सत्र जो है उसकी शुरुआत की जाएगी 5 तारीख को और मुद्दे रहने वाले हैं एसवाईएल और पंजाब का हक। पंजाब जिस प्रकार से चंडीगढ़ पे हक की मांग कर रहा है, इसी प्रकार से हरियाणा का जो हक है चंडीगढ़ पे, उसी पर चर्चा की जाएगी। ये 2 मुद्दे हैं, एसवाईएल का मुद्दा है और कहीं ना कहीं चंडीगढ़ का जो मुद्दा है, जो इस वक्त सबसे हावी मुद्दा हम पूरे प्रदेश में कह सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जिस प्रकार से पंजाब ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है, प्रस्ताव वो लेकर आए हैं, तो उसका निंदनीय प्रस्ताव जो है हरियाणा में पारित किया जाएगा और इसी प्रकार से एसवाईएल का पानी जो है हरियाणा को मिले उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। जी रवि, आप बने रहें। प्रोफेसर विधु जी, मैं आपके पास आती हूँ। सरकार का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सरकार का वही स्टैंड है जो हरियाणा के जन जन की आशा है, आकांक्षा है, और वो ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां पंजाब के अंदर एक बात करती हैं, हरियाणा के अंदर एक बात करती हैं, उनके चेहरे से नकाब को उतारना है। नहीं, इस मुद्दे पर विधु जी मैं बात करूंगी। इस मुद्दे पर उन लोगों को हरियाणा के हित पर खुलकर बोलना पड़ेगा। विधु मैं आपको बताना चाह रहा हूं, विधु जी एक मिनट, इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के साथ है, इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के साथ है, तो वहां पर विरोध क्यों नहीं किया? पंजाब के अंदर समर्थन क्यों किया? पंजाब के अंदर पंजाब कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया, समर्थन किया। यानी कि पंजाब, सुनिए अनु जी किया तो पंजाब कांग्रेस के आगे भी पंजाब कांग्रेस लिखा हुआ है ना। यानी पंजाब के अंदर एक बात करेंगे, हरियाणा में आके एक और बात करेंगे। यानी पंजाब की जनता बेवकूफ है या हरियाणा की जनता बेवकूफ है? यहां आकर एक क्लियर स्टैंड दें जो भाजपा ने दिया। भाजपा ने पंजाब के अंदर भी हमारे दोनों के दोनों विधायकों ने कहा कि हम ऐसे अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का साथ नहीं दे सकते। केवल बीजेपी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और मुझे गर्व है कि आज मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। इसलिए मैं इनसे ठोक के पूछ रहा हूं कि ये घटिया राजनीति बंद करके अपनी असली बताओ कि तुम क्या उस। और वैसे भी ये जो प्रस्ताव आ रहा है, ये भी मैं आपकी जानकारी में दे दूं, ये निंदा प्रस्ताव आ रहा है।
पंजाब के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा के हितों का कुठाराघात हुआ है उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव है। तो ये स्टैंड ले यहाँ पर कि भगवंत मान की सरकार ने जो किया वो निंदनीय है, वो शर्मनाक है, वो अक्षम्य है। क्या ये बोल सकते हैं? प्रोफेसर जी आप बने रहे हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश वोट भी जुड़े हुए हैं। विदु जी आप बने रहे हमारे साथ, सवाल लेती हूँ इनसे, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस किसके साथ है? सुरेश जी किसके साथ है प्रदेश कांग्रेस? क्योंकि आप पंजाब की बात करूं तो पंजाब में मान सरकार के साथ चलेगी है कांग्रेस? के साथ है जी अनु जी, कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ के मामले के ऊपर सरकार के साथ खड़ी है। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में क्या हुआ फिर? जी पंजाब में क्या हुआ? नहीं, पंजाब में जो आप पार्टी की सरकार है वो कोई सहयोग से ऐसा नहीं हुआ। आप पार्टी की जो सरकार है वो बीजेपी की बी टीम है और दो चीजें हुई हैं। राजनीतिक घटना चक्र के ऊपर थोड़ा सा मतलब इस मुद्दे पर भी राजनीति होगी, इस मुद्दे पर भी राजनीति होगी। बी टीम का समर्थन कांग्रेस ने क्यों दो किया? घटना चक्र हुए हैं। बीजेपी की बी टीम का समर्थन कांग्रेस ने क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? चक्र होता है माननीय दोहरी बातें, दोहरा चरित्र बंद करो। मंत्री आके और चंडीगढ़ के कुछ रूल चेंज करते हैं और फिर आप पार्टी यानी बीजेपी की बी टीम दूसरा रुख करती है, तो इस बात को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और कांग्रेस बी टीम का समर्थन करती है। लेकिन हरियाणा की जो हमारी चंडीगढ़ के ऊपर दावेदारी है वो जो की त्यों है और हम इन बीजेपी और आपके रुखों को पूरा नहीं होने देंगे। ये जो हुआ विदु जी जवाब दीजिए। नहीं तो फिर आपने बी टीम बना दिया उन्होंने बीजेपी को। विदु जी नहीं, मेरी बात सुनिए। तो क्या ये मान ले कि कांग्रेस बीजेपी, चलिए क्या ये मान ले कि कांग्रेस बीजेपी की सी टीम है? अगर बीजेपी की बी टीम का आप उसके पिछलग्गू बन जाते हो, उसकी पूंछ बनकर उसका समर्थन करते हो, तो साबित तो ये होता है कि आप बीजेपी की सी टीम हो। तो ये तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो महात्मा गांधी का स्वप्न पूरा होता दिख रहा है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये है, इससे महत्वपूर्ण, एक मिनट रोड साहब एक मिनट, रोड साहब एक मिनट केवल। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप भाजपा की तरह विरोध क्यों नहीं कर पाए, इतना हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक घटिया प्रस्ताव लेकर आई, आप उसका विरोध करते? आपके वहां के पंजाब कांग्रेस वाले तो ठहाके मार रहे थे जब हरियाणा के हितों का कुठाराघात हो रहा था। आप तो हरियाणा का मजाक बना रहे थे। अब हरियाणा में एक बात, पंजाब में एक बात। भाई साहब आप तो सीजन पॉलिटिशियन है, आप जानते हैं कि जनता आप और मुझसे ज्यादा समझदार है। कब किया समर्थन किया हुआ है? अरे हरियाणा कांग्रेस क्या होती है? हरियाणा कांग्रेस कहां पर रजिस्टर्ड है? कांग्रेस पार्टी रजिस्टर्ड है। उसने पंजाब के अंदर एक स्टैंड लिया, हरियाणा में दूसरा ले रही है। ये दोहरी बातें हैं भाई साहब। आप रोड साहब आप तो सीजन पॉलिटिशियन है, मुझसे भी वरिष्ठ है। आप ये जानते हैं कि जनता का विवेक। सुरेश ये दोहरा चरित्र क्यों है? एक स्टैंड लीजिए ना। अनु जी हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। हरियाणा पार्टी, हरियाणा की जो अच्छा चलो निंदा कर दीजिए सुरेश जी, आपकी पार्टी ने कुछ गलत काम किया है, इसकी निंदा कर दो। आपकी पार्टी ने गलत काम का समर्थन किया, इसका निंदा तो कर दो। हमारे बड़े नेताओं ने निंदा तो कर दो। पंजाब कांग्रेस के गलत काम की निंदा तो कर दो। हो या सुरजेवाला रोड साहब, पंजाब कांग्रेस ने घटिया काम किया, उसकी निंदा तो कर दो। पंजाब कांग्रेस के घटिया काम की निंदा तो कर दो। सुरेश जी, विदु जी आप बने रहे। मैं सहयोगी रवि के पास आती हूँ। रवि आपने भी सुना होगा पर सियासत खत्म होती नजर नहीं आ रही है, लगातार सियासत बढ़ती जा रही है इस मुद्दे को लेकर। ये हरियाणा और पंजाब के बीच में अपना स्टैंड दोनों पार्टियां नहीं बता पा रही है। अगर कांग्रेस यहाँ पर, अगर एक मिनट सुरेश जी, कांग्रेस अगर यहाँ पर सरकार के साथ है तो फिर पंजाब में क्या दिक्कत है? देखिए अनु जी, पंजाब के अलग बात है। सुरेश जी मैं अपने सहयोगी रवि के पास जा रही हूँ। सुरेश जी एक मिनट, रवि बोलिए। हरियाणा में हरियाणा की सरकार के साथ है, पंजाब में पंजाब की सरकार बिल्कुल। के साथ। देखिए सरकार के साथ नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा फैला हुआ है, रवि का वॉल्यूम उठाना कहाँ होता है ये देखने वाली बात होगी। पहली बात मैं अगर जिक्र करना चाहूं, ये पूरा राजनीतिक मुद्दा है, इसकी अंत कहां होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ये प्रस्ताव लेकर आई, सदन में स्पेशल सेशन बुलाया, उसमें ये प्रस्ताव लेकर आई,
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ मना कर दिया गया ये गलत है और हम आपका इस मामले पे साथ नहीं दे सकते। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो साथी हैं वो पंजाब भगवत मान की सरकार के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा कांग्रेस की अगर बात करें तो वो हरियाणा सरकार के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन अपनी आला कमान को, शीर्ष नेतृत्व को भी उनको ये कहना चाहिए कि ये चीज जो है गलत हो रही है। पिछले लंबे अरसे से हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, जिस हिसाब से हरियाणा को हक मिलना चाहिए था वो हरियाणा का हक उस पर बरकरार रहेगा और इस प्रकार के निंदनीय जो प्रस्ताव सदन में लाया गया है इसकी निंदा करनी चाहिए। मतलब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अगर बैक के बात की जाए, रवि, बैक के बात की जाए तो सोल्यूशन निकल सकता है। बिल्कुल अनु, देखिए अगर टेबल टॉक होती है तो हर बात का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति अगर करनी है, राजनीति में कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं, ये आड़े आती हैं। एक दूसरे का जो नीचा दिखाने की प्रक्रिया होती है वो नीचा दिखाने की प्रक्रिया जो है वहां यहाँ अपनाई जाती है, या एक दूसरे को जो है ओछी बातें करना या फिर ओछी राजनीति करना, ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे पलटवार करते हुए नजर आती हैं। लेकिन अगर हरियाणा के अगर हक की बात है तो हरियाणा के लोगों को हरियाणा के जो तमाम जो हक हैं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई राष्ट्रीय दल है या फिर जो कोई अन्य दल है, कोई सामाजिक संगठन है। तमाम जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को हरियाणा के हकों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब मैं बात करूंगा पंजाब की, जिस तरह से ये पंजाब में ये प्रस्ताव पारित हुआ है और इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी अगर पंजाब की बात करें तो उनकी तरफ से इस बात को नकार दिया गया है कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि एक लंबे समय से एक समझौते के तहत दोनों प्रदेश की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ बनी थी और हरियाणा का हक, उसका हक है वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन कहीं मैं जिक्र करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी की, जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी फिलहाल जो कर रही है वो एक अलग राजनीति है, क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं, जो चंडीगढ़ की अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये हो रही है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, जो मुद्दों से भटकाना जो आम आदमी पार्टी है वो चाह रही है। जिस प्रकार से वादे आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में किए हैं और जिस प्रकार का राजस्व उनका खाली पड़ा है तो उसको लेकर वो वादे पूरे नहीं किए जा सकते, लेकिन इन पूरे वादों को टालने के लिए इस प्रकार की जो राजनीति है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की, अगर अरविंद केजरीवाल की मैं यहाँ बात करना चाहूँ तो आपने देखा होगा पिछले साल अगर गर्मियों की अगर बात करें, इस साल भी गर्मियां आने वाली हैं, ये तमाशा फिर और बढ़ेगा। मैं तमाशा इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तो सब तैयार हैं। रवि बहुत बहुत शुक्रिया, विदु जी आपका भी, सुमित जी आपका भी और सुरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार चंडीगढ़ पर रार बढ़ती जा रही है और सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब सियासत पूरे तरीके से गर्मा चुकी है, लेकिन बीच में फंसा है चंडीगढ़, और कब इसका सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि पंजाब विधानसभा ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन अब हरियाणा विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाया जिसमें निंदा प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।